हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है? ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक है रेड और सेकेंड वन इज ऑक्स। तो जो रेड हमने लिया है वो किससे लिया है? रिडक्शन से। रिडक्शन का हमने रेड पिक कर लिया, ऑक्सीडेशन का हमने ऑक्स पिक कर लिया और इन दोनों को मिला के क्या बन गया? रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है रेडॉक्स को समझने से पहले। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। तो 10th क्लास तक जब हम इनको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है इट मींस वो रिडक्शन हो रहा है उसका। सेकेंड होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर जैसे फास्फोरस आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, कोई भी हेलोजन आ जाता है। हेलोजन में चार होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। मेन ये चार आते हैं। तो ये तीन। इसके अंदर एक और जो डेफिनेशन आती है वो होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन चार डेफिनेशंस है। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है या उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, उसमें से हट रही है, और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एंड फोर्थ वन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो डेफिनेशन है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक्चुअल में 11th क्लास के लिए है। तो मेन आपको ये तीन डेफिनेशंस पता होना चाहिए। एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, एंड इलेक्ट्रॉन्स का, वो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये तीनों किसके अंदर आएंगे? रिडक्शन के। अब ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एक्चुअल में होता क्या है? ऑक्सीडेशन जस्ट इनका अपोजिट। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड वन इज, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर आ जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड थर्ड वन यहाँ क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो हमने फोर्थ डेफिनेशन बताई है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमने अलग अलग बताया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले एक बार रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इनको विद एग्जांपल समझेंगे अच्छे से। तो देखते हैं एक बार। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पर द रिएक्शन
in which one substance is oxidized and other substance is reduced। जिस रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का क्या हो, रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लिया अभी तक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां मैंने कराई थी, तो वहां मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम रिएक्शन वहां पर डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, इट मीन्स मैग्नीशियम का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ऑक्सीजन है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन का। तो the reaction in which one substance is oxidized and other substance is reduced is called oxidation, sorry, redox reaction। तो redox reaction में मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकंड सब्सटेंस है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और देख लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल। For example, Cu plus O2 gives rise to 2Cu। ओ, यहाँ सॉलिड फॉर्म में है, ये भी यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि किसी भी मतलब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का मतलब कलर चेंज हो जाता है और ब्लैक कलर का उसके ऊपर एक कंपाउंड बन जाता है, उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर जो कॉपर होती है, कॉपर स्ट्रिप, इसका कॉपर वायर आप सभी ने देखी है, तो इसका बिल्कुल ब्राइट ब्राउन कलर होता है। तो ये कलर कौन सा होता है, ब्राउन। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमारा कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, इट मींस कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है H2S। ये गैस होती है प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, सल्फर प्लस H2। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम इसको 2H2S ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2H2O एंड 2 सल्फर मॉलिक्यूल। तो अब इसके अंदर ये देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम सल्फर से इधर से जब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हाइड्रोजन किससे रिमूव हुई है, सल्फर से। इट मीन्स जब हम डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सल्फर का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। क्योंकि H2S में से H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि H2S में से हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होके किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। अब यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुई है तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है।
तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives rise to 2HCl गैस। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का। तो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ इसका रिडक्शन हुआ है, तो ऑटोमेटिक सी बात है हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये जितने भी मैंने 3 या 4 एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाकी 4 रिएक्शंस तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ये आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनको सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा। तो द सब्सटेंस दैट reduce itself and oxidize other substance। जिसका खुद का क्या हो, रिडक्शन हो, और वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक डेफिनेशन लर्न करके दूसरे को आप इजीली लिख सकते हो। तो ये जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ है, जिसका रिडक्शन होगा और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका खुद का रिडक्शन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा। तो द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज itself and reduce other substance is called reducing एजेंट। जिसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो जो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था इसमें, जैसे ये है CuO प्लस Zn। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअल में, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, जिसके अंदर जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगी, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, दोनों ही सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या हम देखें, मैंने क्या कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कॉपर से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो इसका क्या हुआ है, अगर हम वैसे बताना चाहे, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में बताना चाहे, तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन निकली है, इट मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। जिंक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। जब हम प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ लगी है, जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड बना है। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन।
तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपको जैसे ये एक एग्जाम्पल दे दिया, इसमें ये पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन कौन से सब्सटेंस का हुआ है, रिडक्शन है वो कौन से सब्सटेंस का हुआ है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो उसको आप कैसे बता सकते हो? जो अभी मैंने बताया कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकली है, इट मींस इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड एग्जांपल देख, मतलब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। जिंक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट है यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसको हम समराइज करके लिखे तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर? जिंक। तो आई थिंक आपको ये मतलब क्वेश्चन फॉर्म में या जो कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का वो समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ताकि ये जो चीज मतलब ये कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। तो एक एग्जांपल जो मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर है सोडियम प्लस O2। टू मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, और यहाँ पर बन गया Na2। जो Na2 है ये एक्चुअल में क्या है? सोडियम ऑक्साइड। Na2 क्या है यहाँ पर? सोडियम ऑक्साइड। तो अब इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रही है? सोडियम के साथ। तो इट मींस इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसका क्या हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ से कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। अब हम देखते हैं एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको जरूर ट्राई करना। दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं, ये डिकम्पोज होके बना रहा है मैग्नीशियम प्लस O2 गैस। ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको इसमें ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।